एक युवक की शादी से ठीक एक दिन पहले की बात है। उसके घर में मढ़े की तैयारी चल रही थी। लोग खाना खा रहे थे। आसपास के लोग घर में जुटे हुए थे। इसी बीच में उसके पास एक फोन आता है। वह बोलता है कि मैं दुल्हन का चचेरा भाई बात कर रहा हूँ। आपसे बात करनी है। आपसे मुलाकात करनी है। दरअसल आपके लिए एक नए कपड़े बने हैं, उनका नाप लेना है। जैसे ही उधर से यह बात कही जाती है, दूल्हा कहता है ठीक है, आप घर के अंदर आ जाइए। लेकिन वह कहता है कि नहीं, घर के अंदर नहीं आ सकते, आपको घर से बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपको कहीं लेके जाना है। दूल्हा अपनी माँ और अपने परिवार के साथ कहते हैं, जाकर कहता है कि अभी आ रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। थोड़ा सा संदेश देता है कि बस यूं गया और यूं आया, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आया। आखिरकार घर वाले, परिवार वाले सभी इतने परेशान हो जाते हैं कि अभी तो था, अभी कहाँ चला गया। तभी उसकी माँ कहती है कि अभी तो कह रहा था कि किसी से मुलाकात करनी है, लेकिन लौट कर नहीं आता। घर वाले हो, परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, आसपास के सभी लोगों ने उस दूल्हे को तलाश करने की तमाम कोशिशें की। आखिरकार 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। दूल्हा मिल तो जाता है, लेकिन दूल्हे की लाश मिलती है। तब तक उसकी शादी का भी समय निकल चुका था। आखिरकार पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में आखिरकार यह चल क्या रहा है। आए दिन कभी पति की हत्या हो जाती है, तो कभी दूल्हे की हत्या हो जाती है। इस कारणों को जानने की कोशिश करते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। आखिरकार उस दूल्हे के साथ क्या हुआ था, किसने कहा कत्ल किया था। नमस्कार, मैं संजू यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला है रामपुर। रामपुर का एक थाना लगता है गंज, और गंज थाना क्षेत्र का गुर्जर टोला फकीरों वाला फाटक एक इलाका लगता है। दरअसल वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति का नाम नायाब होता है। नायाब सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचता है। 14 जून 2025 की यह बात है। जाकर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से कहता है कि साहब, मेरा भाई 14 जून 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास घर से निकलता है। उस वक्त बहुत सारे मेहमान जुटे हुए थे। आसपास के लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि अगले दिन बारात की तैयारी भी चल रही थी। बारात की तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन इसी बीच में वो अचानक से गायब हो जाता है। उसका कहीं पता नहीं चलता, जबकि उसकी सुबह को बारात भी जाना है। जैसे बारात की खबर पुलिस को चलती है, तो पुलिस कहते हैं कोई उसका दोस्त होगा, उसको साथ लेकर चला गया होगा। उन्होंने कहा जितने भी उसके दोस्त थे, जितने भी उसके संपर्क वाले थे, हर किसी संपर्क वाले से कोशिश की। साथ ही जो उसका नंबर है, जब से वो गया है, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। आखिरकार पुलिस इस मामले को अब गंभीरता से लेती है। पुलिस ने जब दूल्हे को तलाश करना शुरू कर दिया, आखिरकार काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन दूल्हे का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसका नाम निहाल है। उम्र जिसकी लगभग 25 साल के आसपास है। वो वैसे बावर्ची का काम करता है, जो शादी ब्याहों में खाना बनाने जाता है। उसके संपर्क में जितने भी लोग थे, उन सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन दूल्हे का कहीं आता पता नहीं चलता है। आखिरकार 14 की पूरी रात बीत जाती है। 15 तारीख आती है। 15 तारीख को तो उसकी बारात जानी थी। जहाँ यह बारात जा रही थी, वो जो इलाका होता है, उस इलाके का भोट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है धनुपुरा। दुल्हन अपनी बारात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि गुलाब शाह के घर में एक नहीं बल्कि दो बारात आ रही थी। एक उसकी छोटी बहन की, एक उसकी खुद की। उसकी छोटी बहन की तो बारात आ जाती है, लेकिन गुलाब शाह की बारात नहीं आती है। गुलाब शाह सुबह से ही तैयार बैठी हुई थी।
दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा आता नहीं है। आखिरकार पुलिस भी उधर से लड़के को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी। उसके परिवार के लोग भी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तब पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक बाइक पर 3 युवक बैठे हुए हैं। पहले जो सबसे आगे युवक बैठा हुआ है, जो बाइक को चला रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ है। जो बीच में बैठा हुआ है, वो दूल्हा है, यानी कि निहाल है। उसके ठीक पीछे एक और युवक बैठा हुआ है, जिसने अपने चेहरे को किसी गमछे से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से यह पहचान पाना मुश्किल था कि आखिरकार बाइक कौन चला रहा है और दूल्हे के पीछे कौन बैठा हुआ है। तभी दुल्हन से मिलने के लिए पहुंच जाती है उस फुटेज को लेकर, और दुल्हन को दिखाया जाता है कि क्या तुम इस फुटेज को देख के बता सकती हो। अब उस लड़की का नाम गुलफशाह होता है कि गुल्फा, क्या तुम इसे देख के बता सकते हो। उस फुटेज को देखा और देखते ही वह दंग रह जाती है। वो खामोश रह जाती है। पुलिस उसे सख्ती से पूछती है कि आखिरकार जो भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कद काठी से तो पहचान सकती हो तुम। और गुलब शाह ने उनको पहचान भी लिया और कहा कि जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम फरमान है और दूसरे का नाम सद्दाम है। जैसे ही फरमान और सद्दाम का नाम आता है, तो गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वह उसी गांव के रहने वाले होते हैं जिस गांव की दुल्हन भी। आखिरकार पुलिस ने अब सद्दाम को और फरमान को ढूंढना शुरू कर दिया, और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार फरमान तो हाथ लग जाता है, लेकिन सद्दाम हाथ नहीं लग पाता। अब फरमान को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। यह 16 जून 2025 की यह बात है। वह पुलिस को ले जाता है अजीम नगर थाना क्षेत्र रतनपुरा के जंगल में। वहां ले जाने के बाद दिखाता है कि साहब यह मर चुका है, इसकी हत्या कर दी गई है। बस इतना था। जैसे ही दूल्हे के परिवार वालों को, इसके गांव वालों को इस बात की खबर लगती, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे। बस इसी बात का जवाब चाहते थे, लेकिन फरमान के पास यह जवाब नहीं था। आखिरकार पुलिस ने सद्दाम को भी तलाश करना शुरू किया, और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सद्दाम को भी ढूंढ लिया जाता है। 17 जून 2025 को जब उसे हिरासत में लिया जाता है, तभी उसी जगह पर जहां पर हत्या की गई थी, वहां पर उसको लेके जाते हैं। तभी मौके एक हैंड कांस्टेबल की वो पिस्टल निकालता है, और पिस्टल निकालने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाती है, और मुठभेड़ में उसको गोली लग जाती है। जब वह घायल हो जाता है, तब उससे पूछताछ किया जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। तब वह बताता है कि गांव की रहने वाली गुलफशाह, जिससे वह बेहद प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है, और उसी से उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर इस चौखट पर कोई बारात आएगी, तो देख लेना लोग, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। लेकिन गुलब शाह ने इस बात को शायद इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। ना ही उसने अपने परिवार वालों को यह सब पूरा कहानी बताई थी। अब इस बीच में जब उसने धमकी दी थी, तो उसने धमकी को पूरा करने के लिए वो घर जाता है, और बहाने से घर जाने के बाद आखिरकार दूल्हे को अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद उस जंगल में लेके जाता है। वहां ले जाने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। जब यह बात दूल्हे के भाई यानी कि नायाब को पता चलती है, तो नायाब ने संबंधित थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराता है, और एफआईआर में गुल्फा का भी नाम लिखवाता है, जो दुल्हन होती है। वह कहती है कि लगभग 1 साल से सद्दाम का और गुल्फा का अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात को उसने कभी हमें नहीं बताया। अगर बताया होता तो हम अपने भाई निहाल की
किसी कीमत पर शादी नहीं कराते, क्योंकि हम कम से कम उसका भाई जिंदा तो होता। आज आखिरकार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, सद्दाम के खिलाफ भी, फरमान के खिलाफ भी, दुल्हन के भी। और पुलिस ने फरमान को भी गिरफ्तार कर लिया, सद्दाम को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक सवाल था कि आखिरकार रिश्ता कहाँ से लगा, यह कैसे पता चला उसे, सद्दाम को। साथ ही उसका चेहरा निहाल का कैसा दिखता है, इस बात का कैसे पता चला। इसलिए गुलब शाह भी पुलिस के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। जब तक हमने यह कहानी सुनाई थी, आखिरकार पुलिस ने जो भी इसमें सस्पेक्टेड थे, उनसे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया, लाश को भी बरामद किया। और इस मामले में और भी जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, कभी कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, तो कभी शादी से पहले इस तरह से किसी भी आदमी पर जान पर बन आती है, तो कहीं दुल्हन शादी के बाद तुरंत किसी प्रेमी के साथ भाग जाता है। इससे युवाओं में खासकर एक डर बैठा हुआ है, आखिरकार वो करें तो करें क्या। प्यार वाली शादी करते हैं तब भी उन्हें खतरा महसूस होता है, और जब वह अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको सिर्फ जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।